नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के नूरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ एक शादी का माहौल बिगाड़ दिया बल्कि बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बिजनौर के डायमंड सिटी कॉलोनी का है, जब बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के घर की बिजली अचानक काट दी गई। दूल्हा शुभम की बारात नजीबाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। घर में शादी का माहौल था, रिश्तेदार और मेहमान दूर दूर से पहुंच चुके थे। महिलाएं तैयारी में जुटी थीं और हर तरफ रौनक थी। तभी अचानक बिजली चली गई और यह कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नूरपुर बिजली विभाग का एक लाइनमैन अचानक कॉलोनी में पहुंचा, खंबे पर चढ़ा और काट दिया। परिजनों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिजली गुल होते ही पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। लाइट, सजावट, सब कुछ ठप पड़ गया। मेहमान परेशान हो गए और शादी की तैयारियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। दूल्हा पक्ष को अपने ही मेहमानों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर कोई बकाया था या कोई तकनीकी समस्या थी तो बिजली विभाग को नियमों के तहत पहले सूचना देनी चाहिए थी। शादी जैसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की कार्रवाई को उन्होंने पूरी तरह असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बताया है। परिवार का आरोप है कि विभागीय कर्मचारी ने हालात की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझा। इस एक फैसले ने दूल्हा शुभम चौहान और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में बिजली विभाग के खिलाफ भारी रोष भी देखने को मिला। अब पीड़ित परिवार और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम कुमार है। सोम भाई, आज ये आपके जो घर की लाइट कटी है, क्या पूरा मामला? ये मेरा घर नूरपुर डायमंड सिटी कॉलोनी नूरपुर में पड़ता है और आज मेरी शादी है और मेरी बारात जा रही है नजीबाबाद 19 फरवरी को। और 2-3 लोग आए और कॉलोनी के कुछ जैसे विचित्र नाम है और 2-3 अन्य पर्सन थे। वो लोग कहते हैं कि आगे आपका कनेक्शन कटेगा, जिसमें से लाइनमैन साहब भी थे। उन्होंने कहा कि आपका मीटर कटेगा और मेरे हाथ में एक लेटर थमा दिया, जबकि मैं बारात लेके जाने के लिए घर के बाहर बिल्कुल रेडी खड़ा था। और इस तरीके का प्रकरण हुआ है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और ये घटना को आज इन्होंने अंजाम दिया है। और इसके मैंने बिजली का बिल भी जमा कर रखा है प्रॉपर और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सब कुछ ऑनलाइन वगैरह है, मीटर है, केबल बंधा हुआ है, सब कुछ है, पूरी फैसिलिटी है। क्या आपने बिजली वालों से कहा था कि हमें 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए जब मेरी शादी? बिजली वाले से मैंने लैंडमैन से बात हुई कि 1-2 दिन बाद बात कर लेते हैं इस मैटर पर, जो भी बात है आपको क्या समस्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कॉलोनी के जो एक कॉलोनाइजर बताए जा रहे हैं विचित्र नाम के व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि इसको कनेक्शन को अभी काट दिया जाए। जिस तरह से कनेक्शन काटा गया आज ही, कब से लाइट लगी हुई थी आपके घर लाइट पे? मेरे घर 2 महीने के आसपास हो चुकी है। 9 जनवरी को मीटर इशू हो चुका है मेरा, और 9 आप जनवरी 2026। और आपने बिल भी जमा कराया इसका? मैंने बिल भी जमा कर चुका हूँ इसका। अच्छा, उसके बाद बिजली विभाग द्वारा इस तरीके से परेशान किया जा रहा है मुझे। कोई चोरी की लाइट तो नहीं थी आपके घर चोरी पे? की लाइट नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन दिया है बिजली विभाग द्वारा। ऑनलाइन अप्लाई किया था मैंने 1 नवंबर 2026 को और पूरे प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जो मैंने फीस रसीद सब कुछ प्रॉपर दिया है। बिजली का बिल भी दिया है, उसकी रसीद भी है और मीटर का बिल भी दिया है 1222 रुपए। जैसे ये कह रहे हैं कि दूल्हा नीचे और लाइटमैन ऊपर थे, लाइट का मेरे ही सामने, मेरे ही घर के सामने। और उन्होंने विचित्र नाम के व्यक्ति ने लैंडमैन को खंबे पे चढ़ा दिया और फोटो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो लोग खुद खड़े होके कि हमने देखो तुम्हारा लाइट काट दी गई है। अच्छा, इस तरीके से अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। तो आपने किसी से कहा इस बारे में? नहीं, एक्चुअली मैं अभी बिजी हूँ, अपनी शादी करने जा रहा हूँ। अब 2 दिन बाद इनसे आके बात करूंगा जो भी प्रकरण है इनका। ठीक है भैया। लेकिन इस बिजली विभाग को एक कम से कम एक लेटर देना चाहिए था, 7 दिन का 15 दिन का कोई नोटिस होना चाहिए। उसी के बाद आपको हकदार है कि आपने क्यों इस तरीके का प्रकरण हुआ है। ये बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आके आप एकदम इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली का कनेक्शन आपके द्वारा दिया गया है, मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। ये मेरे घर पे इस तरीके से मतलब बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, शादी का माहौल है, खुशी का जश्न है, सभी लोग खुशी में लगे हुए हैं, डांस कर रहे हैं और आके ये लोग इस तरीके से माहौल को डिस्टरबेंस कर रहे हैं पूरा।